इसमें मास्क लगा हुआ है सिलेंडर में, और मास्क कैसे लगाना है थोड़ा बता भी दीजिए सर, तो अच्छा रहेगा। यहाँ जो है ये सिलेंडर है और सिलेंडर में मास्क लगा हुआ है। मैं जो लेने आएगा व्यक्ति, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा कि इसको मास्क को जो है ना नाक के ऊपर लगाना है और इसको इस तरह से चलाना है। सिलेंडर देना तो शुरुआत कर दिया था, मैं बहुत लोग सिलेंडर दिया, लेकिन बाद में सोमवार को मेरे मन में आया कि क्यों ना कि ऑक्सीजन बैंक का शुरुआत किया जाए। और फिर हम ये सोचे नहीं कि किसी से चैरिटी लेना है, चंदा लेना है। मैंने बोला चलो एक शुरुआत करते हैं, तो मैं शुरुआत किया। 20 सिलेंडर का मैंने ऑर्डर लगाया, सिलेंडर मेरे पास आ गया है और सिलेंडर का ऑर्डर हम दे चुके हैं और आएगा। और मैं सामाजिक काम है तो मैं चाहूँगा कि इसमें हर लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। मुझे नगद पैसे नहीं चाहिए, किसी को अगर लग रहा है कि इस संस्था से जुड़ना चाहिए तो लोग मुझे 4, 5, 10 सिलेंडर ही दे दें, जिससे हम लोग पास ऑक्सीजन बैंक में 100, 200, 300, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर हो कि मैक्सिमम लोगों को हम लोग ऑक्सीजन गैस कितना स्टॉक है को हम लोग ऑक्सीजन गैस कितना स्टॉक है आपका ऑक्सीजन का, कितना स्टॉक हो गया? आज हम लोग जो है आज हम लोग 20 सिलेंडर से स्टार्ट कर रहे हैं और मैं ऑर्डर दे चुका हूं। 50 सिलेंडर हमारे पास 3 से 4 दिन में आ जाएगा और धीरे धीरे हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग 400-500। भोजपुर के लिए वरदान साबित होगा कोरोना महामारी में ऑक्सीजन बैंक। जी हाँ, जिस तरीके से पूरे देश और पूरे बिहार में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और कई सारे मरीज चाहे वो घर पर हो या फिर हॉस्पिटल में मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन बैंक का शुभ आरंभ किया गया है और ये भोजपुर के लिए वरदान साबित होगा। हम आपको बता दें, शहर के केजी रोड स्थित राजेंद्र हॉस्पिटल परिसर में राजेंद्र प्रसाद सिंह चैरिटेबल बैनर के तले ऑक्सीजन बैंक का शुभ आरंभ किया गया है। इसमें विशिष्ट अतिथि जो कि शुभ उद्घाटनकर्ता माननीय कुमार मंगलम जो कि एडीएम भोजपुर हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर ललितेश्वर प्रसाद झा सिविल सर्जन भोजपुर, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री नीरज किशोर सिंह सब जज जगदीशपुर एवं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज दीप प्रज्वलित करके इसका शुभ आरंभ किया गया है। और जितने भी भोजपुर वासी हैं उन्हें मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, जो कोरोना पेशेंट हैं या जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं। देखिए पूरी खबर आपके लिए काफी। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। बिहार में जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ता जा रहा है और खासकर आरा में दिन पर दिन कोरोना का ग्राफ जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच जिस तरीके से डॉक्टर अनिल कुमार जो कि राजेंद्र हॉस्पिटल के सीईओ और एमडी हैं, उन्होंने एक बड़ा उपहार आरा भोजपुर वासियों को लिए लाया है। उन्होंने जी हाँ, जिस तरीके से ऑक्सीजन के बिना कई मरीज जो हैं वो मर जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिलता है। उसके बाद आरा के एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि ऑक्सीजन अब फ्री में आरा वासियों को देंगे, भोजपुर वासियों को देंगे जिनको जरूरत होगा। तो चलिए पूरा आखिर क्या है मामला और किस तरीके से ये वितरण करेंगे और कैसे प्रणाली होगी लेने की, सभी कुछ जानते हैं इनसे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है आशा एक भारत में। किस तरीके से वितरण होगी और क्या है आपका पूरा ये प्रणाली और क्या क्या आप लोग देने जा रहे हैं? ऑक्सीजन बैंक भोजपुर, जिसका कार्यालय राजेंद्र हॉस्पिटल केजी रोड आरा है, हम लोग यहीं से इसका वितरण करेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव होना चाहिए, और जो पेशेंट होम आइसोलेशन में है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मैं उनको ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब निःशुल्क मैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दूंगा। और उसमें शर्त ये रखा गया है कि जो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है उसको अपना सर्टिफिकेट और आधार कार्ड लेके आना होगा, उसी आधार पर हम ये सिलेंडर उनको देंगे। साथ ही साथ जिस किसी घर में कोई लाचारी हो, कोई आने में असमर्थ है, वो लोग भी मुझे अगर संपर्क करते हैं तो मैं उनके घर तक ऑक्सीजन गैस पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और पूरे भोजपुर के लिए व्यवस्था की गई है और मेरा प्रयास रहेगा कि भोजपुर के बगल में आस पड़ोस के लोग अगर रोहतास और बक्सर से भी मुझे याद करेंगे
तो मैं अगर उन लोगों को भी सेवा दे पाऊँ तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। आरपीएस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है, इसमें कितने लोग शामिल हैं, किस तरीके से ये ट्रस्ट चलती है, और ये आपका विचार कैसा है, कैसे आपने सोचा कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस कोरोना महामारी? ये ट्रस्ट एक्चुअली मेरे पिताजी के नाम पर है। जिस ट्रस्ट का पूरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट है, और इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं बहुत सारा सोशल वर्क करता हूँ, और आज भी इस कार्यक्रम का शुरुआत इसी चैरिटेबल ट्रस्ट, आरपीएस चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर के तले मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी तो मैं इस कार्यक्रम को खुद से शुरू करता हूँ, क्योंकि जब मुझे कुछ आ जाता है कि कुछ करना है तो करना है। मैं अभी उस उम्मीद में नहीं हूँ कि मुझे कुछ लोग चैरिटी करेंगे और चंदा करेंगे, फंड करेंगे, तो अभी तक तो किसी ने किया नहीं है। अगर हमारे कोई भाई सहयोगी करेंगे तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा, और ये सामाजिक काम है तो मैं चाहूँगा कि इसमें हर लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। मुझे नगद पैसे नहीं चाहिए। किसी को अगर लग रहा है कि इस संस्था से जुड़ना चाहिए तो लोग मुझे 4, 5, 10 सिलेंडर ही दे दें, जिससे हम लोग के पास ऑक्सीजन बैंक में 100, 200, 300, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कि मैक्सिमम लोगों को हम लोग ऑक्सीजन गैस। कितना स्टॉक है आपका ऑक्सीजन का, कितना स्टॉक है? आज हम लोग 20 सिलेंडर से स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं ऑर्डर दे चुका हूं। 50 सिलेंडर हमारे पास 3 से 4 दिन में आ जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग 400-500। अच्छा, आपने पिछले दिनों में फेसबुक पर भी आपने डाला था, पोस्ट लिखा था उसमें कि ऑक्सीजन का शुरुआत करने वाला हूं, और इतना जल्दी आपने इसको रिएक्ट भी कर दिया। काफ़ी सारे लोग को बिलीव भी नहीं हो रहा होगा कि अभी 2 दिन पहले आपने ये पोस्ट डाला और अभी आपने शुरुआत कर दिया है। तो ऑक्सीजन का विचार कैसा है, शुरुआत कैसे हुई आपको कि आरा में भी अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है या सदर हॉस्पिटल में कमी हो गई है, कैसे लगा? मैं एक्चुअली 2 हॉस्पिटल का संचालक हूं, और चिकित्सा क्षेत्र में मैं ये समझता हूं कि अभी इस कोरोना काल में, पूरे लॉकडाउन में लगभग 5 महीने 6 महीने से पूरे भोजपुर में 2 हॉस्पिटल है हमारा, एक आरा और जजपुर में। सारे हॉस्पिटल के बंद होने के बावजूद मैं अपने हॉस्पिटल को चलाता हूं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स और हमारे स्टाफ की काफ़ी सहभागिता है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, वो थैंक्स के पात्र हैं। मैं चूंकि हॉस्पिटल चलाता हूं, सारे भोजपुर के लोग जानते हैं कि डॉक्टर अनिल हॉस्पिटल चलाते हैं। मुझे लोग कॉल करते हैं, डॉक्टर साहब ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मुझे ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन चढ़ाना है। तो मैं कोरोना के पेशेंट को अपने यहाँ डायरेक्टली नहीं ले सकता हूँ। कोरोना के पेशेंट को जब हम लेंगे तो हमारे यहाँ बाकी लोग का इलाज नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं किसी को ऑक्सीजन दिया भी। और उस बीच में होता क्या था कि बहुत करीबी लोग हमको कॉल करते थे, उस समय लगता था कि मेरा संबंध कहीं विच्छेद ना हो जाए, लोग इस बात को समझे नहीं। तो मैंने सिलेंडर देना तो शुरुआत कर दिया था, मैं बहुत लोग सिलेंडर दिया, लेकिन बाद में सोमवार को मेरे मन में आया कि क्यों ना है कि ऑक्सीजन बैंक का शुरुआत किया जाए। और फिर हम ये सोचे नहीं कि किसी से चैरिटी लेना है, चंदा लेना है। मैंने बोला चलो एक शुरुआत करते हैं, तो मैं शुरुआत किया। 20 सिलेंडर का मैंने ऑर्डर लगाया, सिलेंडर मेरे पास आ गया है, और सिलेंडर का ऑर्डर हम दे चुके हैं और आएगा, और मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, आरा में एक ऐसा हॉस्पिटल है कि पूरे कोरोना में फर्स्ट लॉकडाउन से लेकर अभी तक एक भी बार बंद नहीं हुआ। राजेंद्र हॉस्पिटल के रोड नवादा आरा, और दुलौर का भी जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि वो भी अभी तक बंद नहीं हुआ है। लगातार कंटिन्यू आप लोगों ने सेवा दिया है। एक ऐसा हॉस्पिटल अभी तक एकमात्र है। इसके बाद भी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के लिए आप किस को, अगर कोई आते हैं आपके पास देने के लिए, तो किस तरीके से आप उनको इन्वाइट करेंगे? और ख़ासकर जो पेशेंट हैं, अगर मान लीजिए कोरोना मरीज है, उसके फैमिली आएंगे आपके पास लेने के लिए, आप कैसे उस तक डिलीवर कराएंगे? ये सब कैसे होगा, प्रोसेस कैसा है आपका? मैं उसके लिए अपने हॉस्पिटल के बेसमेंट में व्यवस्था रखा हूँ। जो भी व्यक्ति आएंगे मैं उनको सिलेंडर दे दूंगा और उनको ट्रेनिंग दूंगा कि इसमें मास्क लगा हुआ है सिलेंडर में, और मास्क कैसे लगाना है थोड़ा बता भी दीजिए सर, तो अच्छा रहेगा। यहाँ जो है ये सिलेंडर है, और सिलेंडर में मास्क लगा हुआ है। मैं जो लेने आएगा व्यक्ति, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा कि इसको मास्क को जो है ना नाक के ऊपर लगाना है और इसको इस तरह से चलाना है। इसमें उनको एक ऑक्सीमीटर की जरूरत होगी, पल्स ऑक्सीमीटर की। अगर उनके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको भी बहुत कम दाम में प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा। लेकिन ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल निःशुल्क है। कोई आए हैं पेशेंट, या पेशेंट के कोई गार्जियन अभी आपके पास है लेने के लिए अभी तक? नहीं, पहले तो मैं ये सब काम कर चुका हूँ, और आज आपको मुझे लग रहा है कि मीडिया और इसके माध्यम से जो सारे लोग जान जाएंगे, जैसे फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम जान जाएंगे, तो मुझे लोग कॉल करना शुरू करेंगे और मैं सेवा शुरू कर। कब तक ये चलेगा? ये चलते रहेगा जब तक हमारे
देश से, विश्व से कोरोना दूर नहीं होता है, कोरोना भागता नहीं है, तो ये शुरू हो गया है। अब तो ये चलता रहेगा। आने वाले टाइम में और भी सिस्टम रहेंगे, जिसको जरूरत होगा मैं दूंगा सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया आशा एक भारत को, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो जिस तरीके से देखा आपने, राजेंद्र हॉस्पिटल के सीईओ और एमडी हमारे साथ बात कर रहे थे, डॉक्टर नील कुमार सिंह, इन्होंने काफ़ी सारे मुद्दे को रखा है, और खासकर जिस तरीके से ऑक्सीजन की ज़रूरत है पूरे आरा भोजपुर बिहार वासियों को, उसके लिए इन्होंने पहल किया है। चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये अब वितरण करेंगे। तो आप लोगों को भी ज़रूरत हो, आपने देखा पूरा वीडियो किस तरीके से आप तक ऑक्सीजन पहुंचेगी और किस तरीके से ऑक्सीजन को आपको लगाना है, और किस तरीके से ऑक्सीमीटर का जो है वो इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो अभी तक जिन्होंने ऑक्सीमीटर नहीं लिया है वो जरूर ऑक्सीमीटर खरीद लें, ताकि ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी ज़िंदगी बचा सके, वो आरा वासियों की ज़िंदगी बचा सके। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार। ये खबर यहीं तक, ये एपिसोड यहीं तक। ये खबर और ये एपिसोड आपको पसंद आए तो इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। आशा एक भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 बन चुका है। सहभाग का आपका प्यार समर्थन मिलता रहे, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।